NH56 है, हनीफ अब्बासी साहब वहाँ पे मजबूत उम्मीदवार हैं, लेकिन शेख रशीद साहब का एक फैक्टर, शेख रशीद साहब के खिलाफ अभी जो कुछ हो रहा है, पता नहीं कौन कौन से केस निकल रहे हैं और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। मैंने सुना था माफ़ी तलाफ़ी की कोशिश कर रहे थे शेख साहब और शायद उनको माफ़ी नहीं मिली। हनीफ अब्बासी साहब के खिलाफ उनकी अपनी पार्टी में इंटरनल पॉलिटिक्स भी है। अच्छा, हनीफ अब्बासी साहब का और दानियाल चौधरी साहब का कुछ आपस में आपको पता है, चौधरी सेनेटर तनवीर के बेटे। दूसरा जो इन्होंने अभी जलसा किया था, शहबाज शरीफ साहब आए थे लियाकत बाग के जलसे में, वो इतना नाकाम जलसा था कि उससे कहीं गुना ज़्यादा अच्छा बेहतर जलसा बिलावल भुट्टो जरदारी ने और आपको पता है कि NH57 से, रावलपिंडी 6 से मुख्तार अब्बास साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं और दानियाल चौधरी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के उम्मीदवार हैं। अब इन सारे जो ये जितने हल्के में कह रही हूँ, इसमें राजा बशारत साहब जो हैं NH55 से, ज़ाहिर है वो एक हैवी वेट हैं रावलपिंडी की पुरानी सियासत के, लेकिन मलक अबरार ने काम अपने इलाके में एक इंगेजमेंट का लेवल, ग्राउंड पे पॉलिटिक्स में वो बड़े एक्टिव नजर आए, तो मुझे लगता है कि शायद राजा बशारत साहब उनको और वो PTI के हिमायत याफ्ता हैं। जी, जो मैं वही कहने की थी कि अब NH53 में जो PTI के हिमायत याफ्ता, उन्होंने, मुझे खबर ये मिल रही थी कि नून लीग के साथ उनका कोई मुकमुका हो गया और वो उनके हक में बैठे अगर नहीं है तो शायद उन्होंने उनके साथ ये तय कर लिया कि उनको जो है वो उसका फ़ायदा हो जाएगा। बट कहने की बात ये है कि एक जो हल्का है इसमें, वो मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, वो है जनाब रावलपिंडी का, वहाँ पे मुखालिफों का हल्का तो नहीं है, राजा परवेज अशरफ साहब वाला हल्का, और वो भी रावलपिंडी का NH52 है जी जी, वो भी रावलपिंडी। वहाँ पे वो जो जावेद इखलास साहब हैं वो भी मजबूत कैंडिडेट है PMLN के। नहीं, जावेद इखलास साहब जो हैं वो, उनका कोई उस तरह से वहाँ पे ना स्टेचर वो नहीं है परवेज अशरफ वाला। परवेज अशरफ का स्टेचर वहाँ पे बहुत बड़ा है। लेकिन जब ये थे ना नाजिम राजा जावेद इखलास साहब पिंडी के, तो उस वक्त इनकी बड़ी फूफां थी, इनकी बड़ी बातचीत थी, लेकिन उसके बाद ये कोई उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए, फिर नून लीग ने GT रोड के साथ साथ बहुत सारे अपने लोग पुराने बड़े खोए हैं, यानी कि चौधरी निसार से लेके चौधरी रियाज तक। आपको पता है जो चौधरी रियाज इनके वहाँ पे सूबाई असेंबली के रुकन थे, बड़े एक्टिव थे गुजर खान से, वो TLP की तरफ से लड़े इलेक्शन। तो आप ये जहन में रखिए कि GT रोड के साथ साथ भी TLP फैक्टर जो है वो इज़ इमर्जिंग एज अ पॉलिटिकल स्टेक होल्डर। हम कराची की बात कर रहे थे ना, मैंने क्योंकि सर्वे किया इन सारे शहरों का, रावलपिंडी से गुजर खान जेलम तक, तो वहाँ पे TLP का भी एक वोट बैंक है। लेकिन नून लीग की जो इंटरनल पॉलिटिक्स की आपने बात की है ना, वो नून लीग को ले डूबेगी। जो बार बार हम कहते हैं और लोग कहते नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि एक शहबाज साहब का ग्रुप है, एक नवाज साहब का ग्रुप है, एक मरीम साहिबा का ग्रुप है, तो मेरा ख्याल है कि वो ग्रुपिंग कहीं ना कहीं आपको नज़र आ रही है, क्योंकि नून लीग ने इस बार अपने बहुत सारे लोगों को इग्नोर किया है और PTI के मुनर्रफ अरकान और जो उन्होंने अपनी कमिटमेंट्स की हुई थी, और फिर IPP के साथ भी उन्होंने इस तरह की सीट एडजस्टमेंट्स किए हैं कि जिसका मुझे लगता है कि ग्राउंड पे नून लीग को काफ़ी नुकसान पहुंचेगा। राइट, भट्टी साहब क्विकली रिस्पॉन्ड करें, आपको पिंडी में क्या नजर आ रहा है सर? पिंडी से मुराद पिंडी डिवीजन समझिएगा। अमीर साहब रावलपिंडी, जी अमीर साहब रावलपिंडी जिसकी हम बात करें डिवीजन है, 4 अजला पर मुश्तमिल, अटक, जेहलम, चकवाली। इसको इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ जो मुख्तलिफ जमातें आपस में मुकाबला कर रही हैं, नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, PTI है, एक जगह पे पिंडी से JUI का भी उम्मीदवार मौजूद है, लेकिन इस सारे हल्के के अंदर ये पिंडी शहर जो डिवीज़न भी है, 2018 से पहले नून लीग का गढ़ तस्वर होता रहा है, लेकिन आप देखेंगे थोड़ी सी मैं इसकी बैकग्राउंड में अगर थोड़ी सी बात करूं, 2013 में नून लीग ने यहाँ से 10 नशिस्तें जीती थी और 2018 में नून लीग यहाँ से बिल्कुल फारिग थी। उसके साथ साथ अब जो डायनामिक्स है जिसकी तंजीला साहब ने जिसकी निशानदही की, वो बिल्कुल बड़ी वैलिड है। मलिक अबरार साहब हों, चौधरी तनवीर साहब हों, हनीफ अब्बासी साहब हों, सेम पेज पर नहीं है। और हनीफ अब्बासी ने वहाँ पर बहुत ज़्यादा लेग वर्क किया है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट उसका बहुत ज़्यादा है, लेकिन दूसरी तरफ जो उनके अपने नून लीग के लोग हैं, तो पार्टी की टॉप लीडरशिप तक वो जो इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है, ट्रस्ट डेफिसिट है और चीज़ों को मिलजुल कर स्ट्रीम लाइन करने के हवाले से कोई एक कंक्रीट एफर्ट नहीं है। उसके सारे सिनेरियो के दौरान जो शेख रशीद साहब यहाँ पर थोड़ा सा पिंडी शहर में थोड़ा सा पेनिट्रेट करते थे, 18 में किया PTI की सपोर्ट से, वो भी अब नहीं है। अगर आप इसकी थोड़ी सी बात करें कि अटक और रावलपिंडी में तहरीक लब्बैक के, वो तो गेट नंबर 4 के पहरेदार नहीं थे, He is a पिंडी बॉय, ही पहरेदार थे। आजकल वो जिस तरह की अपनी वीडियो रिलीज कर रहे हैं और जो बताते हैं कि जिस सूरत हाल का मुझे सामने है
लोगों के मिनते तरले कर रहे हैं कि कोई शायद उनकी सिंपैथी बन पाए, लेकिन अब वो जो उनकी 9 मई के बाद जो उनकी पोजीशन थी और जिस तरीके के साथ उन्होंने चिल्ले तो काटे, लेकिन चिल्ले के जो नतीजा था, जो उनकी अपनी शख्सियत पर मुरतब होना था, वो दुरुस्त नहीं हुआ। भट्टी साहब, वो चिल्ले से ज्यादा एक और फैक्टर भी तो एक है कि क्योंकि पीटीआई उनका मुकाबला कर रही है वहां पे, पीटीआई ने उनको इस दफा उनके हक में दस्तबरदार नहीं हुई। उन्होंने पीटीआई को डिसऑन किया ना। जी एग्जैक्टली, वो दिल बर्दाश्ते हैं, इस वजह से आपको पीटीआई के ऊपर इल्जाम आयद कर रहे हैं। अगर इसके अंदर हम थोड़ी सी एक बात करें, जो NA 57 है, यहाँ पर एक बड़ी दिलचस्प और इम्पॉर्टेंट सिचुएशन होगी। जिस तरीके से इस पिंडी के अंदर भी बरादरीज़म है, यहाँ पर बरादरी का वोट है। 57 की बात करें, जहाँ से नून लीग के उम्मीदवार दानियाल चौधरी हैं, पीटीआई की सपोर्ट जिन्हें हासिल है सिमाबिया ताहिर, उसके बाद पीपल्स पार्टी के मुख्तार अब्बास साहब और अवामी मुस्लिम लीग के शेख राशिद शफीक। यहाँ पर बड़ा क्रिटिकल है, चूंकि जो मुख्तार अब्बास साहब को हमें थोड़ा सा कवर करने का और ऑब्जर्व करने का मौका मिला, और बाकी भी हमारे रिपोर्टर्स वहाँ से डेली बेसिस पे पिंडी के दोनों हलकों से, शहर के हल्के रिपोर्ट्स हासिल करते रहे। वहाँ पर जो बरादरी का वोट है वो मुख्तार अब्बास साहब को बड़ा सूट कर रहे हैं। वहाँ पे उन्होंने गए हैं, लोगों को बातचीत की है, डोर टू डोर जाके बड़ी इफेक्टिवली उन्होंने कैंपेन की है, जिसकी वजह से वहां पर ये एक फील हो रहा है कि पीपल्स पार्टी जो वहां पर रावलपिंडी के अंदर वो इलाका सारा जो लियाकत बाग के साइड का एरिया भी है उसमें शामिल है, वहां पे उसकी एक वक्त तक बहुत ज्यादा उसकी वहां पर एक इनक्रेंस थी, वो कम हुई। मुख्तार अब्बास ने दोबारा जाके लोगों को चार्ज किया है, और जो जलसा किया था उन्होंने, जहां बिलावल भुट्टो भी आए थे, अगर हम कंपेयर करें नून लीग के जलसे के साथ, जहां पर शहबाज शरीफ थे और नून लीग की दीगर मरकजी क़यादत भी सूबाई मौजूद थी, जिले क़यादत भी, लेकिन उससे बहुत बेहतर वो जलसा करने में कामयाब हुए थे, और लोगों का थोड़ा सा जो पीपल्स पार्टी के साथ डिस्कनेक्ट था वो लोग दोबारा कनेक्ट भी हुए। तो यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग मुकाबला होगा दानियाल चौधरी और मुख्तार अब्बास के मबैन।